दानापुर में 14 मई 2024 को 2 लूट की घटना हुई। पहली घटना में रूपसपुर थाना क्षेत्र के लोहिया पथ पर दिनेश प्रसाद से 5 लाख रुपए लूटे गए। वहीं दूसरे खगौल थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर एसबीआई बैंक से 2 लाख रुपए निकाल ले जा रहे एक वृद्ध व्यक्ति से डीआरएम चौराहे पर लूट की गई। और नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम के निर्देश पर दानापुर सहायक पुलिस अधीक्षक दीक्षा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जहां टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही घटना के प्रयुक्त में 2 पल्सर मोटरसाइकिल और लूटे गए पैसे में से रूपसपुर से 3,15,000 रुपए और खगोल से 1,50,000 रुपए बरामद किए गए। बताते चले कि प्रेस वार्ता में दानापुर सहायक पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने बताया कि यह सभी कोटा गैंग के सदस्य और 2 आरोपी बिहार जबकि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और सभी अपराधियों के पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। निधि सिंह के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। रूपसपुर थाना से यह सूचना मिली थी 14 तारीख को कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि अपने बैंक से पैसा निकाल के वापस जा रहा था, उसके घर के बाहर ही उनके हाथ से कुछ पैसा जो 5 लाख रुपए वो लेके जा रहे थे वो छीन लिया गया बाइक सवार द्वारा। उसी दिन एक और घटना की सूचना मिली जो कि खगौल में हुआ था 12 बजे के आसपास, जिसमें भी एक व्यक्ति के हाथ से पैसा छीन लिया गया था जो वो बैंक से पैसा निकाल के ले जा रहा था। सिमिलर घटनाओं की सूचना हमें पहले भी मिलती आ रही थी। एक चौक थाना की भी घटना इस प्रकार की हुई थी। तो ये इन्हीं सब घटनाओं के चलते, जिसमें सेम जो है घटना करने का तरीका जो सेम दिख रहा था, वो देखते हुए हमने एक टीम का गठन किया और सभी तकनीकी माध्यम सीसीटीवी के एनालिसिस वगैरह से हमें कुछ क्लूज मिले, जिनके थ्रू हम ट्रैक करते हुए इन स्नैचर्स तक पहुंच सके। तो अल्टीमेटली ये लोग और अगली घटना करने के फिराक में थे, जिसमें कि ये लोग फिर से 2 बाइक्स पे साथ में निकलते, बैंक में किसी का पीछा करते हुए देखते कि क्या वो पैसा निकाल रहा है और बाहर सूचित करके अपने साथी को उसका पीछा करके जहाँ भी मौका लगता वहाँ से पैसा छीन लेते उनके हाथ से। ये गैंग बड़ा प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेट करता आ रहा है। पहले भी इन्होंने कई इस तरह की घटनाएं कारित की हैं, ना सिर्फ पटना में, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद इत्यादि बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं पहले भी। तो उसी क्रम में जब हमें इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता चली तो इनके नाम भी वेरीफाई हुए, घर वगैरह से इनका सत्यापन कराया गया, जिसमें कि 2 अपराधी मालूम पड़ा कि कोढ़ा कटिहार के हैं और 2 हैं जलपाईगुड़ी के फटापुकुर करके गांव वहाँ से। तो इनको ट्रैक करते हुए हमने इनको घटना के क्रम में ही पकड़ लिया, जिसमें इनके साथ 2 बाइक्स बरामद हुई हैं। ये बाइक्स का जो नंबर था ये भी मैच हो गया था हमारे सीसीटीवी में जो आए थे, और जो इनकी मूवमेंट थी वो सब मैच हो रही थी एकदम परफेक्टली। जब इनको पकड़ा गया तो इनके द्वारा फिर कन्फेस किया गया कि हमने पैसा छीना है और पैसे को छीन के कुछ अपने घर पे रखा है और कुछ अपने घर भेज दिया है, जो इनका ओरिजिनल घर है वहाँ। तो जो ये लोकल घर जहाँ लेके रह रहे थे वहाँ पे सर्च करने पे हमें और भी इन्फॉर्मेशन पता चली, जैसे इनके साथी ने वहाँ इनका सारा पैसा रिसेंट में हटाने की कोशिश की थी, तो वहाँ से कुछ पैसा बरामद हो सका। वहाँ से इनके मोबाइल फ़ोन, इनके जो सिम हैं और एक पाउडर भी बरामद हुआ जो ये लोगों पे फेंक के उनको डिस्ट्रैक्ट करके, खुजली वगैरह जिससे हो जाती है उससे डिस्ट्रैक्ट करके फिर वहाँ से भी पैसा छीनने का घटना कारित करते थे। तो उसी के क्रम में फिर इन्होंने बताया कि इनके घर पे पैसा इन्होंने भेज दिया, तो फिर हमने वहाँ से भी पूरी कोशिश करी रिकवर करने की, जिसके क्रम में 4.5 लाख रुपया टोटल 4.65 लाख रुपीज़ और फिर 2 मोटरसाइकिल जो इनकी थी प्लस कुछ मोबाइल फ़ोन्स, ये सब बरामदगी हो सकी है। और अभी करंट में 3 गिरफ्तार हुए हैं। एक बंदा साइड में मौका देख के भाग गया था पहले ही पुलिस को देख के। पटना में ये लोग नमस्कार, यह है देव गुरुकुल अम्बाला, संस्कारों की धरोहर, जिसमें गुरुकुल की वैदिक शिक्षा पद्धति के साथ आधुनिक शिक्षा की नई तकनीक के माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। यहाँ आधुनिक पद्धति पर आधारित प्रयोगशाला में सभी छात्रों को भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान से संबंधित अनेकों प्रयोग कराए जाते हैं। यहाँ वैदिक और आधुनिक पुस्तकालय का एक अनोखा संगम है।
छात्रों के लिए आधुनिक कार्यशाला की व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा का बेहतरीन ज्ञान एवं खेल कूद की सारी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण है यह गुरुकुल का प्रांगण। धन्यवाद।